भारतीय होने पर हम सबको जितना गर्व होना चाहिए, कभी-कभी इंसान होने पर उतना ही शर्म भी आना चाहिए। शर्म आना कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि शर्म और लज्जा इंसानियत की पहचान है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि भारत में लगातार दिन प्रतिदिन ऐसी कई घटनाएँ सामने आती है, ऐसा लगता है कि मानवता और इंसानियत अपने आप में कहीं मर सी गई है। पिछले 7 वर्षों में भारत में लगभग 2 लाख से अधिक रेप की घटनाएँ सामने आई है। ये वो घटनाएँ हैं जो कहीं न कहीं रजिस्टर्ड हुआ और एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार ये रजिस्टर्ड आंकड़े हैं जो 2 लाख से अधिक हैं पिछले 7 वर्षों में। हर वर्ष लगभग 30,000 से अधिक बलात्कार की घटनाएँ इस देश में हो रही है और अगर आंकड़े को देखें तो ये जो रजिस्टर्ड हुए हैं केवल वही आंकड़े हैं। इसके कई गुना ज़्यादा ऐसी घटनाएँ इस देश में हो रही है जो कानून के किताबों में कहीं रजिस्टर्ड नहीं हो पाया है। इन घटनाओं के बारे में जब आप जानने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि इसमें जिन बच्चियों या महिलाओं के साथ में ये घटनाएँ हुई, ये दरिंदगी हुई, किसी की उम्र 2 वर्ष तो किसी की उम्र 60 वर्ष भी थी। इसीलिए मैंने कहा कि इंसान के अंदर शर्म हया, लज्जा तो होनी ही चाहिए, तभी जाकर वो किसी की सम्मान और इज़्ज़त की सुरक्षा को समझ सकता है और नारी सम्मान को रख सकता है। इन आंकड़ों के अनुसार हर रोज भारत के किसी न किसी कोने में, किसी न किसी राज्य के किसी गांव या किसी शहर में हर रोज 90 से 95 महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं हो रही है और ये वो घटनाएं हैं 90 और 95 की संख्या जो कहीं ना कहीं कागजों में एफआईआर के तौर पर रजिस्टर होता है, जबकि इन जो आंकड़े जो घटनाएं एफआईआर के तौर पर रजिस्टर नहीं होगा, ये शायद उसकी संख्या इसके 2 से 3 गुना अधिक भी हो सकती है। इससे पता चलता है कि ये वही देश है भारत जहाँ पर महिलाओं को देवी का दर्जा प्राप्त है और कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमत रमन्ते तत्र देवता। तो फिर वो इंसानियत कहाँ मर जाती है कि उस देवी और उस महिला का सम्मान जिसे हम देवी के रूप में मानते हैं, तो ये 2 लाख और 2.5 लाख की संख्या में हर 5 से 7 वर्षों में ये संख्या निकल के आती है जिनके साथ इस तरह की दरिंदगी होती है। इन घटनाओं में हजारों ऐसी घटनाएं भी होती है जिन्हें रेप के बाद मर्डर कर दिया जाता है और हैरानी की बात यह है कि इसमें अपने लोगों की संख्या शामिल होने की 90% है। जिन महिलाओं के साथ इस तरह की घटना होती है या जिन बच्चियों के साथ इस तरह की घटना होती है, उसमें जो आंकड़े बताते हैं उसके अनुसार अपने लोग ही उसमें कहीं ना कहीं शामिल रहते हैं। परिचितों की संख्या 90 से 95% होती है। 5 से 10% लोग ही होते हैं जो कोई अजनबी होता है जो कहीं और से किसी को किडनैप करके या कहीं से उठा करके इस तरह के घटना को अंजाम देता है। अगर बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा रेप की घटनाएं जिन राज्यों में होती है उसमें से ऊपर की जो सबसे ज़्यादा घटना होने वाली जो राज्य है 5, उनमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला जैसे राज्य शामिल हैं। लेकिन इसके अलावा सभी राज्यों में कम या ज़्यादा घटनाएं हर वर्ष हो रही है, हर रोज हो रही है। रेप की घटनाओं में शामिल अपराधियों की जो उम्र लगभग जो आंकड़ों में निकल कर आया है उसमें 18 से 35 साल के लड़कों की संख्या सबसे ज़्यादा पाई गई है जिन्होंने रेप की और इस तरह की दरिंदगी की घटनाओं को अंजाम दिया है। अगर भारतीय कानून की बात करें तो भारत का कानून इस मामले में सख्त है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया जो है वो काफ़ी जटिल है और न्याय पाने में कई वर्ष लग जाते हैं। भारत के पुराने कानून के अंतर्गत इंडियन पेनल एक्ट के सेक्शन 376 के अंतर्गत कम से कम 10 साल की सज़ा या उम्र कैद या अधिकतम फांसी की सज़ा तक का प्रावधान है। वहीं जो नया कानून अभी बना है वर्ष 2024 में, जिसे भारतीय न्यायिक संहिता कहा जाता है, उसके धारा 377 के अंतर्गत अब वो जो पनिशमेंट है उसे बढ़ाकर कम से कम 20 साल या उम्र कैद कर दिया गया है और इसमें फांसी तक
आगे प्रावधान है। दूसरी तरफ 12 वर्ष से कम उम्र की किसी बच्ची के साथ इस तरह की अगर दरिंदगी की जाती है तो उसमें सीधे फांसी का प्रावधान भी रखा गया है। इन सब के बावजूद मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जो कानून है उसमें बलात्कार और इस तरह के दरिंदगी की सज़ा बहुत सख्त है, परंतु सबसे बड़ी समस्या आती है कानूनी रूप से न्याय पाने में, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया इतनी जटिल है कि ये केस को चलते चलते न्याय तक पहुंचने में कई वर्ष लग जाता है। वहीं रेप के केस में फांसी की सज़ा बहुत ही कम लोगों को हो पाती है। शायद इस कारण से भी लोगों के मन में ये डर नहीं हो पा रहा है और इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2004 में रेप केस के मामले में पश्चिम बंगाल के धनंजय चटर्जी को फांसी की सज़ा हुई थी। उसके बाद सीधे 2020 में 4 लोगों को फांसी हुई थी। तो अब तक पिछले अगर 20-25 वर्षों का अगर हम रिकॉर्ड खंगालते हैं तो उसमें आज तक 5 लोगों को फांसी हुई है। 2004 में 2004 में एक पश्चिम बंगाल की घटना हुई थी। उसके अंतर्गत धनंजय चटर्जी नामक अपराधी को उसमें फांसी की सज़ा दी गई। उसके बाद निर्भया केस, जो निर्भया का केस 2012 में हुआ था दिल्ली में, उस मामले में 7 वर्षों की कानूनी लड़ाई के बाद वर्ष 2020 में 4 लोगों को फांसी की सज़ा हुई थी। तो इस तरह से जो अपराधी हैं वो अपराध तो कर देते हैं, उसमें कई लोगों की जान चली जाती है, ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती है महिलाओं की, बच्चों की, लेकिन उन अपराधियों को उस अपराध का सज़ा मिलने में कानून की ऐसी ऐसी प्रक्रियाओं और दलीलों से गुजरना पड़ता है कि कई वर्ष गुजर जाते हैं और न्याय मिलने में 5, 7, 10 वर्ष तक भी लग जाते हैं। हाल फिलहाल में कलकत्ता में जो डॉक्टर के साथ बलात्कार और फिर मर्डर की घटना हुई है, इसी तरह का एक इन्होंने अपराध का एक ताज़ा एग्जाम्पल है। आप देखिए कि इस मामले में उस महिला डॉक्टर का हॉस्पिटल के अंदर ही बलात्कार होता है और फिर उसके बाद उसका मर्डर हो जाता है और उस अपराधी को बचाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र आज भी रचे जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आप खुद देखिएगा कि इस न्यायिक प्रक्रिया को पूरा करने में कितने वक्त लगते हैं और शायद आप ये भी देखेंगे कि अपराधियों की जितनी संख्या होनी चाहिए उन पूरे अपराधियों को इस अपराध में भी शामिल शायद हो पाएंगे या नहीं, उनकी संख्या निकल कर सच्चाई सामने आएगी कि नहीं, ये भी देखना हम सबको बाकी है, क्योंकि अभी सीबीआई इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। आगे क्या होगा हम सब जरूर देखेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा। मेरा मानना है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में बहुत सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चों को मोरल एजुकेशन देना ही सबसे आवश्यक है, जहाँ वो इस बात को समझें और इस तरह की गंदगी से दूर रहें, इसका हिस्सा न बन पाएँ। समाज के जो रीढ़ है, हमारे आने वाले भविष्य हमारे बच्चे ही हैं, यही इस समाज को अच्छा बनाएंगे या बुरा बनाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि हम सब मिलकर इस समाज को अच्छा बनाएं, अपने बच्चों को सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनाएं, जहां वह महिलाओं की, लड़कियों की और सबकी कदर करना सीखे, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहे, खड़ा रहे। आप सबको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस तरह की बातें हम सबको जागरूक करने के लिए लाते रहते हैं। जय हिंद।